नए साल पे रेजोल्यूशन तो सब करें, आप एवोल्यूशन कीजिए। हाँ, बदलिए खुद को, इम्प्रूव कीजिए, अपना बेस्ट वर्जन लेकर आइए। जो ऑलरेडी है उसे और निखारिए। सिंपल। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं आपकी अपनी बातें। और क्या, यही तो करते हैं हम यहाँ। और आज हम वो बात करने वाले हैं, उनकी कहानी शेयर करने वाले हैं जो ऑफ कोर्स हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत फिल्मी है। इस कहानी के ऊपर अगर फिल्म बनाई जाए ना तो परफेक्ट लव स्टोरी बनेगी। वो लव स्टोरी जिसमें हीरो हीरोइन कभी मिले ही नहीं। ओह माय गॉड। ये कहानी है ललित कुमार की। ललित, थैंक यू सो मच इतना टाइम निकालकर इतनी लंबी स्टोरी मुझे लिख कर भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट। आई एम सो सॉरी, मैं सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस पूरी कहानी का एक छोटा सा जेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारे बाकी लिसनर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कहानी में ललित जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो है क्लोजर, जो उन्हें नहीं मिल पाया है। तो हम ललित को क्लोजर ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। तो क्योंकि कहानी बहुत लंबी है तो बिना किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। ये कहानी ले जाती है हमें साल 2022 में, जब ललित जलंधर पंजाब में 2022 में अपना कॉलेज कर रहे थे। क्योंकि ये कोविड का टाइम था तो ललित के इनिशियल 2 साल तो लॉकडाउन की वजह से घर के थ्रू ही हुए। लेकिन जैसे ही कॉलेज दोबारा खुला, ललित ने कॉलेज कैंपस में ना रहने के बजाय पीजी में रहने का फैसला किया। और वो पीजी में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फैमिली की तरह रहा करते थे। पूरा पीजी उनके जान पहचान के मैक्सिमम लोगों से भरा हुआ था और वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। अच्छा, ललित ने अपने बारे में हमें बताया है कि ललित काफ़ी टॉकेटिव इंसान है। लोगों के बारे में जानना, उन्हें ऑब्जर्व करना, उनकी कहानी सुनना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस उन्हें राइटिंग का भी बहुत शौक है। और सबसे ऊपर वो कान्हा के बिलीवर हैं, सॉलिड बिलीवर। तो उनकी जो भी प्रीचिंग है उन पर काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ललित। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेज स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ और इस दौरान होली का एक फेस्टिवल हुआ। होली के फेस्टिवल में ये दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम आसपास के हॉस्टल्स में जाकर भी जो लोग उनके जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, उनसे जाकर मिलेंगे और होली सेलिब्रेट करेंगे। तो ये लोग दूसरे हॉस्टल में गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम हम रखेंगे अमित। ललित का कहना है कि अमित ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो पूरी होश में नहीं थे। लेकिन वो एक चीज़ को लेकर बहुत एडमेंट थे और वो ये कि कोई भी उनकी गर्लफ्रेंड को रंग नहीं लगाएगा। इस बात को लेकर वो काफ़ी अग्रेसिव भी थे। तो ललित को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि भाई इस शख्स को, हम लड़कों पर भरोसा ही नहीं है कि हम ऐसे लड़के दिख रहे हैं कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती रंग लगाएं। तो ललित को ये बात अच्छी नहीं लगी और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ललित वहाँ से चले गए। और जाने से पहले उन्होंने उस लड़की की एक छोटी सी झलक ज़रूर देखी थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वो चले गए। टाइम ऐसे ही गुजरता गया। फिर एक दिन ललित को उनके पीजी में उनकी एक दोस्त के साथ वो लड़की दोबारा दिखी। लड़की काफ़ी प्रिटी थी, स्माइल बहुत अच्छी थी, ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। और वो जो दूसरी लड़की थी, यानी उसका नाम हम प्रीति रखते हैं, प्रीति जो है वो ललित की दोस्त थी। तो प्रीति ने ललित को हमारी हीरोइन यानी कि पायल से मिलवाया। पायल भी शायद ललित को पहचान चुकी थी। दोनों की कॉरिडोर में ही थोड़ी सी बात हुई और इस दौरान ललित को पता चला कि पायल हमारे पीजी में एक रूम ढूंढ रही हैं। तो ललित अंदर ही अंदर चाहते थे कि उनके सामने वाला रूम खाली है और पायल वही रूम ले ले। लेकिन प्रीति का ये कहना था कि मैं चाहती हूँ पायल मेरे रूम के आसपास कहीं रहे। खैर, ये बात आई गई होगी। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उनका जाना हो गया। कुछ दिनों के बाद ललित को पता चला कि पायल उनके रूम के सामने ही रूम ले रही हैं। ललित वॉज वेरी हैप्पी। इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अच्छा, हमारे ललित क्योंकि एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, लोगों की बात सुनते हैं और ध्यान देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, तो उन्हें समझ आ रहा था कि पायल कुछ तो गड़बड़ है। शी वॉज़न्ट वेरी हैप्पी, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी ललित को। तो ललित ने एक बार पूछा भी। पायल का सिर्फ इतना कहना था कि क्या कोई रिश्ता एक तरफा चल सकता है। तो ऑब्वियसली ललित ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता और वो समझ गए कि शायद उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड अमित के साथ, जो कि ड्रिंक करके उस दिन पायल को लेके काफ़ी पॉसेसिव हो रहे थे, उनके साथ उनका कुछ पंगा चल रहा है। तो ललित ने एक अच्छे दोस्त के नाते उन्हें कहा कि आई थिंक तुम्हें अमित से बात करनी चाहिए खुलकर, और जो चीज़ें तुम्हें लग रही हैं कि कमी है या वो बदल गया है तो उन चीज़ों पर डिस्कस करो। पायल ने ललित की बात मानी भी और उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन शायद कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन पायल हमेशा ही ललित को थोड़ी उदास लगती थी।
जब बहुत ज़्यादा बातचीत आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगियों के बारे में, प्लान्स के बारे में शेयर करने लगे। होता है ना, जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उन्हें बचपन की कहानियाँ, घर की कहानियाँ, आने वाली कहानियाँ, फ्यूचर की प्लानिंग सब बताते हैं। तो इन पूरे कॉन्वर्सेशंस में ललित को पता चला कि पायल की लाइफ में एक और शख्स है जो कि पायल को एक तरफा प्यार करता है, और क्योंकि उसने कभी इस बात का इजहार नहीं किया, इसलिए पायल कभी नहीं समझ पाई कि वो शख्स उनसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसका प्यार पायल के लिए अल्टीमेट था। मतलब एक बार पायल के पैर में कोचिंग में चोट लग गई थी, और वो शख्स जिसको हम राज कहेंगे काफ़ी फिल्मी नाम है राज अपनी पीजी से दौड़कर पायल के पास पहुंचे विद ऑल दी बैंडेज एंड स्टफ, और वहाँ घुटनों पर बैठ के उन्होंने पायल की ड्रेसिंग करी। तो पायल को भी लगा कि यार इतनी केयर कौन करता है ना। तो पायल यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। एक इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, उससे उन्हें वो फीलिंग्स, वो इम्पोर्टेंस और वो लगाव नहीं मिल रहा है जितना उस इंसान से मिल रहा है जो उनका सिर्फ दोस्त है। सो ऐसा कॉन्वर्सेशंस चलता रहा। इस बीच हमारे ललित भी पायल से इमोशनली अटैच हो रहे थे, लेकिन ललित अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करे हुए थे, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे पायल और अमित के बीच कोई कन्फ्यूजन हो और ऑलरेडी उलझी हुई पायल और उलझ जाए। फिर अमित की जॉब लग गई, उसने पायल से ब्रेकअप कर लिया। पायल ने फ़ोन करके ललित को बताया। ललित उस टाइम भी एक अच्छे दोस्त की तरह पायल के साथ ही खड़े रहे। फिर इस सारे इमोशनल चैलेंजेस में ऑफकोर्स पायल अपनी स्टडीज़ पर शायद फोकस नहीं कर पा रही होंगी, तो उनका एक सब्जेक्ट में बैक आया। तो पायल को वहीं रुककर 6 मंथ्स इसे क्लियर करना था, पढ़ाई करनी थी। तो इसके लिए ललित ने भी आगे की तैयारी करने के लिए उनके साथ रुकने का डिसाइड किया, और इस दौरान वो काफ़ी क्लोज आ गए, बट जस्ट एज अ फ्रेंड। गौरव भी इस बीच पायल से मिलने आते थे, जो ललित को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन पायल और ललित के जो मोमेंट्स थे ना, ललित के लिए वही काफ़ी थे। इसलिए उन्होंने कभी अपने दिल की बात पायल से शेयर नहीं करी, और कभी वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाई। छोटे छोटे मोमेंट्स में ललित खुश थे, जैसे साथ में आइसक्रीम खाना, भुट्टे खाना, बारिश में भीगना, फ्यूचर प्लान्स करना, एक दूसरे की बातें सुनना, एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, एक साथ पूजा करना। ये सारे मोमेंट्स हमारे ललित के लिए बहुत खास रहे। फिर आखिर वो मोमेंट आया जब पायल को घर वापस जाना था। उसके पेरेंट्स आए और सारा सामान पैक करके, जिसमें ललित ने उनकी मदद करी और पायल चली गई। ललित का कहना है कि वो प्रॉपर बाय नहीं बोल पाए। मतलब उनके रिलेशनशिप को ना, जो भी ये था, जो भी ये फीलिंग थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसको कोई क्लोजर नहीं मिला। ना वो अपने दिल की बात कह पाए, ना पायल से कुछ सुन पाए, ना प्रॉपर गुड बाय हो पाया। सो ये ललित को आज भी टीज करता है। हाँ ललित, मैं आपको क्या समझाऊं। आपकी पूरी कहानी पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आता है कि आप ऑलरेडी बहुत समझदार और बहुत मैच्योर इंसान हो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सारे मोमेंट्स हैं ना, ये लाइफ का हिस्सा है। इसको चेरिश करो, इसे एंजॉय करो, अच्छी यादों की तरह अपने साथ रखो और आगे बढ़ते चलो। पायल के केस में मुझे लगता है कि एक पॉइंट पर आकर उस बंदी ने ना ये डिसाइड कर लिया था कि उससे खुश रहना है, और उसे खुशी तुम्हारे साथ मिल रही थी। वो एक रिलेशनशिप से निकली थी, तो मुझे लगता है कि दोबारा किसी रिलेशनशिप में आकर ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप का नतीजा देख चुकी थी, बहुत मुश्किल से बाहर आई थी। तो उसे जो अच्छा लग रहा था ना, वो मोमेंट पे वो कर रही थी, और तुमने उसका बहुत साथ दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह की तुम्हारी बातें हैं, जो तुम्हारा ऑरा है, उसने ज़रूर पायल को एक बेहतर इंसान बनाया होगा, जो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। और ये ना, किसी भी इंसान की लाइफ में अगर आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो आप ऑलरेडी उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, और जैसे हो वैसे ही रहो। मैं बस इतना कहूँगी। गाइस, मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है। आप ललित से क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। शायद हम सब मिलकर ललित को एक क्लोजर दे पाएँ, जिससे वो सुकून से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और अपनी पायल को ढूंढ पाएँ, जिससे कान्हा ने उनके लिए बनाया है। प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स। एंड अगर आपके भी जहन में ऐसी कोई कहानी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपकी लव स्टोरी है, नॉट सो वेरी लवली स्टोरी है, तो हमारे साथ शेयर करें। मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, आप इंस्टा पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।